Hello friends, I welcome you all to Learners Academy. This is my 12th video on MS Excel in which I will discuss page setup group of page layout tab. So let us start. Page setup group. As you see, this is my second group of page layout tab and it consists of various commands like margin, orientation, size, print area, break, background and print title. These all commands are available on page setup group. The very first is the margin. अब margin क्या है? Margin वो unprinted area होगा. Suppose कीजिए आपकी एक शीट है, उस शीट में आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सेल्स हैं आपके, ये सेल्स ऑक्यूपाइड हैं और आपने इसका प्रिंट आउट लेना है. तो आप क्या करेंगे, उस शीट्स में मार्जिन सेट करेंगे. मीन्स वो एरिया जो आपके, जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो वो एरिया आपके प्रिंट आउट होके पेपर पे अपीयर नहीं होगा. तो कोई भी पेज है आपका MS एक्सेल में, वो उसका आप मार्जिन सेट करोगे. बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, हर एक पेज का सेम मार्जिन सेट होता है. बट अगर आप डिफरेंट मार्जिन सेट करना चाहते हैं डिफरेंट पेजेस के लिए, वो पॉसिबल नहीं है. अब हम देख सकते हैं, आपने पेज लेआउट की ऑप्शन पे जाना है, मार्जिन्स पे क्लिक करना है तो आपके पास ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स अवेलेबल हैं. अगर आपने इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपना एक मार्जिन लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और अपना जो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्जिन सेट करेंगे. ये देखिए, आपने मार्जिन पे क्लिक किया तो ये मेरा पेज सेटअप का मार्जिन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और हेडर एंड फुटर के लिए ये सारे मार्जिन्स आपने सेट किए हैं और यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और देन ओके. तो जो भी आपने मार्जिन सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उतना एरिया आपके प्रिंट आउट होके डॉक्यूमेंट में अपीयर नहीं होगा. नेक्स्ट इज़ द पेज ओरिएंटेशन. पेज ओरिएंटेशन बेसिकली आपको बताता है कि जो भी टेक्स्ट आपने सेल्स में लिखा है, जब आप उसका प्रिंट आउट लोगे तो वो अपीयर कैसे होगा, जो आउटपुट है वो पेज पे अपीयर कैसे होगी. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन. दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है पोर्ट्रेट, सेकंड इज़ लैंडस्केप. पोर्ट्रेट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है पेज ओरिएंटेशन की, जिसमें अगर आपका ये पेज है तो आपका जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा. ठीक है जी. वेयर द प्रिंटिंग रन्स पैरेलल टू द शॉर्ट एज ऑफ द पेपर. दिस इज द शॉर्ट एज ऑफ योर पेपर. तो आपका टेक्स्ट इस तरह से अपीयर हो रहा है. अगर आप लैंडस्केप ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपका पेपर इस फॉर्मेट में अपीयर होगा. मतलब जो प्रिंटिंग होगी इट रन्स पैरेलल टू द लॉन्ग एज ऑफ द पेपर. तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा और इसमें वर्टिकल वे में ज़्यादा टेक्स्ट आपका मेंशन होगा. तो ये देखिए, आप पेज लेआउट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू ऑप्शन, वन इज़ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पोर्ट्रेट आपका होता है आप शॉर्ट एज, जैसे ही मेरी ये शीट है जो मैंने लिखा हुआ है वो वैसे ही अपीयर होगा. अगर आप लैंडस्केप में करेंगे तो लॉन्ग एज पे आपकी प्रिंटिंग होगी. या फिर इसी ऑप्शन को आप प्रिंट ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं. आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, ये प्रिंट सेटिंग्स ओपन हो गई हैं. यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन है ये आपकी किसके लिए है, पेज ओरिएंटेशन के लिए ऑप्शन है. आपने कौन सी सेट करनी है, पोर्ट्रेट करनी है या फिर लैंडस्केप करनी है. तो जब आप प्रिंट करते हो वहाँ पे भी आप इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द साइज़. साइज़ में क्या होगा, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आप प्रिंट आउट लेते हैं अपने वर्कशीट्स का, उसकी लेंथ कितनी होती है, 8.5 इंटू 11 इंच. इतने साइज़ का पेपर होता है और उस पर आपकी वर्कशीट्स जो हैं वो प्रिंट होके आती हैं. अब सपोज़ कीजिए आपने इस साइज़ का पेपर नहीं लेना है, आपके पास कोई लीगल पेपर है या A3 साइज़ का पेपर है या A4 साइज़ का पेपर है, मतलब आपका पेज साइज़ डिफरेंट है.
तो आपको एक्सेल को बताना पड़ेगा कि मेरे पेज की ये लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंट आउट होके डेटा आएगा। अदरवाइज़ आपका डेटा जो है वो प्रिंट आउट में लॉस्ट हो जाएगा अगर आपने साइज़ जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं किया। तो साइज़ की सेटिंग के लिए हम पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप का एक जो ऑप्शन है साइज़ बटन, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, उसमें से जैसा ही आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइज़ जो है वो सेट कर दोगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने साइज़ पे क्लिक किया, दिस ऑल आर दी ऑप्शंस। तो मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी विजिबल होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं A3, A4, A5 लीगल या फिर लेटर पेपर है आपका। जैसा भी आपका पेपर आप यूज़ करना चाहते हैं जिस पे आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से सेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, प्रिंट की ऑप्शन में जाइए, जहाँ पे हमने यहाँ पे ये लैंडस्केप और आपका ये सेटिंग की थी पोर्ट्रेट वाली, उसके आप नीचे देखिए, ये देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पेपर की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, लेटर। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, जैसा आपका पेपर है, जितने साइज़ का आपका पेपर है, इस पे आपने प्रिंट आउट लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइज़ की सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर आप कंट्रोल P करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट जो है वो प्रिंट होगी। अब सपोज़ कीजिए आपने पूरा वर्कशीट को प्रिंट नहीं करवाना है, आपने कुछ सेल्स को प्रिंट करवाना है। इट मीन्स आपको पहले वो एरिया बताना होगा अपने एक्सेल को जिसको आपने प्रिंट करवाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंट एरिया। तो वो साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपने एक पूरी शीट प्रिंट आउट नहीं लेनी है, कुछ सेल्स ही प्रिंट करवाने हैं, तो उन सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे और वो प्रिंट होंगे। एक पर्टिकुलर वर्कशीट में मल्टीपल प्रिंट एरियाज़ हो सकते हैं, मतलब पूरी वर्कशीट को हम 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट हम उसको अलग अलग प्रिंट एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी आप प्रिंट एरियाज़ अलग अलग बनाओगे, अगर मैंने एक वर्कशीट में 5 प्रिंट एरियाज़ क्रिएट किए हैं तो मुझे 5 अलग अलग पेपर्स के ऊपर ही उसकी आउटपुट मिलेगी। एक सिंगल पेपर के ऊपर आप प्रिंट एरियाज़ को प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, अलग अलग प्रिंट एरिया अलग अलग पेपर पे ही प्रिंट होंगे। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डेटा है, तो मैंने प्रिंट एरिया में मैं गई, सेट प्रिंट एरिया मैंने क्लिक किया, तो मैंने ये फर्स्ट 4 जो हैं ये सिलेक्ट कर लिए हैं डेटा में और ऊपर उनकी हेडिंग। तो अगर जब मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था उतने ही सेल्स मेरे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। इसको कहते हैं प्रिंट एरिया। अगर मैं नेक्स्ट 4 अलग से सिलेक्ट करूँगी, उसका अलग से प्रिंट एरिया क्रिएट करूँगी, तो ये जो नेक्स्ट के 5 हैं वो आपके नेक्स्ट पेपर पे प्रिंट होंगे। नेक्स्ट आर दी ब्रेक्स। ब्रेक्स भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं जैसे हमारा प्रिंट एरिया काम करता है। इसमें हम कुछ किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक ब्रेक इंसर्ट करते हैं। तो जैसे आपका पेपर साइज़ है या जो आपका मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेल आपके ब्रेक्स जो हैं, पेज ब्रेक्स को इंसर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप अपने आप से कोई पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक पेज को मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग पेज ब्रेक इंसर्ट करूँगी, तो वो उतना पार्ट आपका उतने पेजेस में डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट आउट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ब्रेक में गए, ब्रेक में आपके पास एक ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक, एक रिमूव पेज ब्रेक है एंड थर्ड वन इज रीसेट ऑल पेज ब्रेक। अब देखिए ये मैंने फर्स्ट 4 जो हैं टेक्स्ट, आप 3 लगाई, यहाँ पे फर्स्ट 3 जो हैं ये मैंने अलग से पेज ब्रेक क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन अपीयर हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड पेज ब्रेक। तो जब मैं इसका प्रिंट आउट लूँगी तो ये मेरे फर्स्ट 3 नेम, संदीप एंड जगदीप, ये तीनों आपकी जो
लाइन्स है ये ही प्रिंट होंगी। नेक्स्ट इज द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या है, आप किसी भी शीट के बैकग्राउंड में एक पिक्चर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप उसको एज अ बैकग्राउंड डिस्प्ले करवाएंगे सो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर प्रिंट एरिया, मतलब आपकी वो जो इमेज है वो प्रिंट नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी शीट पे आपको दिखाई देगी। कोई भी अगर आपने वाटरमार्क लगाना है तो आप उसको एज अ शीट बैकग्राउंड नहीं लगा सकते, बिकॉज वो आपके फाइनल जो आपका प्रिंट आउट होगा उस पर अपीयर नहीं होता। तो वाटरमार्क के लिए हमें अलग ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक विजिबिलिटी के लिए कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आपके शीट के बैकग्राउंड में और आप चाहते हो कि वो पिक्चर आपकी प्रिंट आउट में इंक्लूड ना हो, तो हम कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड ऑप्शन, शीट बैकग्राउंड। तो लेट अस सी हम कैसे करेंगे। आपने कहाँ जाना है, शीट बैकग्राउंड पे आपने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा। आपसे वो एक पर्टिकुलर पिक्चर मांगेगा। अब मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट की है एल्ले वाली, इसको ओपन कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी शीट के पीछे ये पिक्चर अपीयर हो गई है। अगर मैं इसका प्रिंट आउट लेना चाहती हूँ शीट का, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जो वो पिक्चर थी वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगी क्योंकि हमने सिर्फ उसको शीट बैकग्राउंड लगाया है। तो ये डिफरेंस है। कोई भी नॉर्मल पिक्चर आप लगाते हो या फिर शीट बैकग्राउंड आप लगाते हो, शीट बैकग्राउंड जो इमेज होगी वो कभी भी आपकी प्रिंट आउट में अपीयर नहीं होगी। नेक्स्ट इज द प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स क्या हैं, आप अपने एक्सेल में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बता सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पेज पे प्रिंट हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी शीट आप वर्कबुक अपनी एक प्रिंट आउट पे ले लेंगे, सो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। अगर आप थोड़े कम सेल्स को लोगे तो क्या होगा, आप इजीली उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड दैट इज़ अवेलेबल इन योर प्रिंट टाइटल। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक शीट की ऑप्शन है, ये रहा प्रिंट टाइटल। तो वो आपसे रोज़ पूछ रहा है, कॉलम पूछ रहा है और उसका ऑर्डर पूछ रहा है कि आपने उसको प्रिंट आउट कैसे करवाना है। तो आप यहाँ पे सेटिंग करके इसको ओके कर दीजिए, तो उतने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके क्या हो जाएंगे, हर एक पेपर पे प्रिंट होके मिल जाएंगे आपको। मीन्स अगर आपके टोटल 15 रोज़ हैं, आप चाहते हो कि सिर्फ पहली 5 रोज़ जो हैं वो मेरे फर्स्ट पेपर पे प्रिंट हो, तो क्या होगा, आपके पास 3 प्रिंट आउट्स मिलेंगे आपको, जिसमें 5, 5 एंड 5। तो ये 3 अलग अलग सेट आपको प्रिंट आउट मिल जाएंगे। पहली 5 रोज़ आपकी इस डॉक्यूमेंट में, नेक्स्ट 5 रोज़ आपके प्रिंट होके इस डॉक्यूमेंट में एंड नेक्स्ट 5 इस डॉक्यूमेंट। And this can be done with the help of print titles. So this was whole about page setup group. Thanks for watching my video. Keep supporting us.